गुरु निष्ठा का महकता आदर्श। आज ब्रह्मलीन मातुश्री मां महंगी बाजी का महानिर्वाण दिवस है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गणपति खंड अध्याय 40 में आता है कि जन्मदाता से भी अन्नदाता पिता श्रेष्ठ है। इनसे भी 100 गुनी श्रेष्ठ और वंदनीय माता है, क्योंकि वह गर्भधारण तथा पोषण करती है। भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसी, अर्थात माता तथा मातृभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बड़ी है। मातृशक्ति की महिमा अपार है। वे माताएं ही थी जिन्होंने अपनी उंगली पकड़ाकर जगदाधार को चलना सिखाया, जगत के पालक को दूध पिलाया और उस परम प्रेमदाता को गले से लगाकर वात्सल्य लुटाया। कौशल्या जी एक माता ही थी जिन्होंने भगवान राम जी को जन्म दिया। यशोदा जी एक मां ही तो थी जिनकी गोद में भगवान श्री कृष्ण खेले। देवहूति भी एक मां ही थी जिन्होंने भगवान कपिल को बोलना चलना सिखाया। माता को शिशु का प्रथम गुरु कहा गया है। माता वह किसान है जो बालक की हृदय रूपी भूमि पर सुसंस्कारों के बीज बोती है। ये ही बीज आगे चलकर विशाल वृक्षों के रूप में परिणित होते हैं। माता सुनीति से सुसंस्कार व सत्प्रेरणा पाकर बालक ध्रुव ने अटल पदवी प्राप्त की। दैत्यराज हिरण्यकश्यपु की पत्नी कयाधु भी भक्ति निष्ठा के प्रभाव से राक्षस कुल में भी प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म हुआ। मुगलों के अत्याचार के खिलाफ बिगुल बजाने वाले महाराष्ट्र के छत्रपति शिवाजी महाराज की महानता के पीछे उनकी माता जीजाबाई के अविस्मरणीय योगदान को कौन भूल सकता है। अंग्रेजी शासन काल में नारी जागृति का शंख बजाने वाले विनोबा भावे के संयमी एवं तपस्वी जीवन में उनकी माता का कितना बड़ा योगदान रहा, यह उनके साहित्य में उन्हीं के शब्दों में पढ़ने को मिलता है। ऐसे एक दो नहीं, कई उदाहरण हैं जिनसे मातृशक्ति की महिमा का परिचय मिलता है। सारा समाज ऋणी है उन माताओं एवं सद्गुरुओं का जिन्होंने इस धरा को ऐसी ऐसी अनमोल विभूतियां दी हैं। अनंत अनंत प्रणाम है उन पूजनीय माताओं को जिन्होंने अपनी संतानों को भक्ति, वीरता, कर्मयोग, प्रभु प्रीति, सत्संग आदि के सुसंस्कारों से सुसज्जित किया। एवं अनंत अनंत प्रणाम है उन ब्रह्मवेत्ता सद्गुरुओं को जिन्होंने उन सुसंस्कारों से सुसज्ज हृदय में ब्रह्माकार वृत्ति जगाकर संस्कार, विकार, सज्जनता, दुर्जनता, सुख दुख, उत्थान पतन, इन द्वंद्वों से परे की यात्रा कराते हुए उन्हें ब्रह्म पद में जगा दिया। मां महंगी बाजी, अम्मा जी स्वयं तो ईश्वर की पूजा अर्चना ध्यान करती ही थी। अपने पुत्र आसुमल में भी यही संस्कार उन्होंने बाल्यकाल से ही डाले थे। अम्मा जी अनाज पिसते पिसते नन्हे आंसू को गोदी में बिठाकर सिंधी में यह भजन सुनाती। सुबह सवेरो उठी नींद मां, पांख्या चूचू कनी, दीह बोरियो पेट जो, रात्या राम जपीनी, मीठा मेवरडा से पाइंदा, जेको सुबहू जो जागिनी, लाल साई दुध पुट लक्ष्मी तिन,
जेके सुबहू जो जागनी, अर्थात प्रातः काल उठकर पक्षी किल्लोल करते हैं तब नींद से जग जाना चाहिए। जो दिन में पेट भरने के लिए परिश्रम करते हैं वे भी रात को यानी रात्रि के अंतिम प्रहर यानी ब्रह्म मुहूर्त में अंतरात्मा राम को रिझाते हैं। जीवन के मीठे फल वे ही पाएंगे जो सुबह जल्दी जागेंगे। उनको ही लाल साईं भगवान झूलेलाल धन्य 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 धान्य सुख शांति पुत्र और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इस प्रकार पूज्य बापूजी की बचपन में ध्यान भजन में रुचि जगाने वाली मां महंगी बाजी ही थी। मां ने बोए प्रभु प्रीति प्रभु रस के बीज। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मेरी यह माता, इस शरीर को जन्म देने वाली माता तो है ही, साथ ही भक्ति मार्ग की गुरु भी है। मेरी मां ने मुझे ध्यान करने हेतु उत्साहित किया और लीला राम जी की दादी जी ने उनको आत्मज्ञान के संस्कार दिए। इन दोनों महिलाओं का सहयोग आशाराम और लीला शाह जी बापू के द्वारा आत्मज्ञान आत्म सुख का कितना कितना फैलाव कर रहा है, देख लो। पूजनीय मातुश्री मां महंगी बाजी, मेरी अम्मा, गुरु भक्ति एवं गुरु निष्ठा के महान इतिहास का एक प्रेरणादायी स्वर्णिम अध्याय थी। पूज्य बापूजी में उनकी निष्ठा गजब की थी। अपने पुत्र में गुरु बुद्धि करके संसार से तर जाना, ऐसा केवल दो ही महान नारियों के जीवन में देखा गया। एक तो कपिल मुनि की माता देवहूति और दूसरी हमारी प्यारी अम्मा, जिनके जीवन में गुरु निष्ठा ही सर्व नियम निष्ठा और गुरु भक्ति ही प्रभु भक्ति थी। उनमें गुरु आज्ञा पालन का भाव अद्भुत था। पूज्य श्री कहते हैं कि मेरी मां में पार्वती यानी श्रद्धा का स्वरूप तो था ही, साथ में शिव यानी विश्वास का स्वरूप भी था। मैं एक बार जो कह देता उनके लिए वह पत्थर पर लकीर हो जाता।